आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज जो मुकाबला था क्वालिफायर 2 मुकाबला, और शारजा वॉरियर्स ने एमआई एमिरेट्स को हराकर आए थे कल, और आज डिजर्ट पाइपर्स के सामने एक मुश्किलात पैदा करना चाहते थे, क्योंकि आज ये मुकाबला शारजा में खेला गया। पहले टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया डिजर्ट पाइपर्स ने, इसलिए शारजा में आप ज्यादातर पहले बल्लेबाजी करके एक अच्छी खासी बड़ा टोटल खड़ा करना चाहते हैं, जहां से आप थोड़ा बहुत उम्मीदें लगा सकते हैं कि चेस करने वाली टीम को थोड़ा बहुत और दिक्कत हो और अच्छी खासी गेंदबाजी करके आप रोक पाएंगे। लेकिन शारजा वॉरियर्स की जो शुरुआत थी, जॉनसन चार्ल्स ने भले ही छक्के चौके लगाए, आमिर का शिकार हो गया मोहम्मद आमिर, और खासतौर पे देखें तो जो डेविड पेन ने गेंदबाजी की, जबरदस्त गेंदबाजी। और पहला जो स्पेल भले ही महंगे रहे, लेकिन आमिर ने अच्छी खासी स्विंग दिखाया और अच्छी खासी विकेट से पहले ही छक्का मारने की कोशिश में बल्ला घुमाते रहे। कॉलर कैडमोर कॉटन बॉल हो गए, वहां पे थोड़ा बहुत हल्का सा टॉप एज, वहां पे कैच। वही जॉनसन चार्ल्स आमिर के लगातार 2 विकेट्स, 19 रन पे 2 विकेट गिर जाते हैं। सलामी दोनों बल्लेबाज जो अच्छी खासी फॉर्म में है, और कहीं ना कहीं यही एक धचका सा लग जाता है। लेकिन जसन रॉय आकर कहीं ना कहीं पारी को संभालते हैं। हालांकि आजम खान का जबरदस्त कैच छलांग लगाते हुए क्योंकि बढ़ना जा रहा था, हल्का सा शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी था और अच्छा खासा बल्ला घुमाया था। लेकिन जैसन रॉय ने कहीं ना कहीं इस पारी को संभाला। पावर प्ले तक अच्छी खासी शॉट्स लगाए। पावर प्ले के बाद थोड़ा बहुत धीमे हो गए थे। टीम साइफर्ट आकर चलता किया। नथन साउटर जब आए, कुछ रन्स भी गए, विकेट्स भी चटकाए। स्पिनर्सों ने अच्छी खासी आज थोड़े बहुत गेंदबाजी दिखाया, और खुजैमा तनवीर फिर से एक और बार चाह गए। ये गेंदबाज जो जबरदस्त युवा खिलाड़ी जो अच्छी खासी प्रदर्शन कर रहे हैं डेजर्ट वाइपर्स के लिए, और खुजैमा तनवीर यूएई के लिए आने वाले समय में एक अच्छा खासा, और जो कोर बन रहा है यूएई का इस ILT20 से जो दिख रहा है, अच्छी खासी युवा खिलाड़ी आ रहे हैं जो आने वाले समय में यूएई के लिए एक अच्छी खासी योगदान कर सकते हैं। लेकिन आज जो खुजैमा तनवीर ने किया, वही जो उनसे अपेक्षा थी, वही जो 3 ओवर से किए, 20 रन, 2 विकेट, महत्वपूर्ण स्पेल्स करके गए, जहां पे कुछ शॉट्स लगाते हुए विकेट्स गए। वहां पे टीम साइफर्ट हालांकि छक्का मारने की कोशिश में, मैथ्यू वेड नथान साउटर के हाथों कैच दे बैठे, मोइन अली अच्छी खासी खेल रहे थे, वही बाउंड्री लाइन के हाथों कैच। लेकिन आखिर में आकर करीम जन्नत ने जो 23 रन की पारी के लिए 10 गेंदों में जो 3 छक्के लगाए, सैम कारन के ओवर में 19वें ओवर में वहां पे 22-23 रन आए थे। वरना इस मुकाबले में ऐसा लग रहा था कि शारजा वॉरियर्स बहुत ही पीछे थे, कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा गया। लेकिन जैसन रॉय की वो पारी, खुजैमा तनवीर ने बोल्ड किया, एक यॉर्कर लेग डिलीवरी, वहां पे बोल्ड हो गए। वरना एक अच्छी खासी 56 गेंदों में 73 रन की पारी खेले, 2 छक्के की मदद से। और जैसन रॉय ने वही अगर जैसन रॉय का बल्ला नहीं बोलता तो शायद आज शारजा वॉरियर्स के लिए ये स्कोर बनाना भी मुश्किल था। और शारजा में खेलते हुए अगर आप 90 के 185-90 के ऊपर नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव बनता है। और आखिर में जाकर 162 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान में, और एक साइफर्ट और रॉय के बीच 44 रन की पार्टनरशिप, और रॉय करीम जन्नत की एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप जो 42 रन का था, वो आखिर में आया था। वो आखिरी 2-3 ओवर में कुछ थोड़े बहुत रन बटोरे, 30-40 रन आए। वरना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था कि 130, 35, 40 रन भी बनाना मुश्किल था एक वक्त। और करीम जन्नत की वो छक्के, और कहीं ना कहीं आखिर में जाकर शारजा वॉरियर्स को 162 तक पहुंचा गए, और एक अच्छी खासी गेंदबाजी अटैक देखा, जहां पे डेविड पेन 4 ओवर 1 मिनट 28 रन 2 विकेट, नथन साउटर 4 ओवर 27 रन 2 विकेट, और खुजैमा तनवीर। तो एक अच्छा खासा स्पेल्स स्पिनर्सों द्वारा, तेज गेंदबाजों का दारा देखा, और डेजर्ट पाइपर्स का जबरदस्त आज प्रदर्शन दिखाई दिया। लेकिन 163 रन के लक्ष्य में आप चाहते हैं कि एक शुरुआत अच्छा हो। हालांकि गुरबाज आज भी बोल्ड हो गए। एडम मिलने की जबरदस्त स्पेल, पावर प्ले में जो 2 ओवर्स किए, बहुत ही जबरदस्त आगे गेंदबाजी की, वहां पे फुलर लेंथ पे वहां पे बोल्ड हो गए गुरबाज। फिर हेल्स और मैक्स होल्डन के बीच एक साझेदारी हुई, और दोनों बल्लेबाजों ने वो काम करके दिखाया जो डेजर्ट वाइपर्स को इस मुकाबले में, महत्वपूर्ण मुकाबले में चाहिए था। और एलेक्स हेल्स ने वही किया। टीम सऊदी आज निराशाजनक गेंदबाजी रहा। दिलशन मधुशंका महंगे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट्स अगर चटकाए भी, लेकिन एलेक्स हेल्स का जबरदस्त प्रहार दिखा। छक्के और चौके जबरदस्त अंदाज में लगे। छक्के हालांकि नहीं लगाए, छक्के तो 11वें ओवर के बाद आया था पहला छक्का, अगर खास तौर पे देखें तो वो डैन लॉरेंस ने लगाया था। लेकिन जो हेल्स और मैक्स होल्डन के बीच जो 71 रन की पार्टनरशिप, 3 रन पे पहले ओवर में 3 रन 1 विकेट था, उसके बाद जो गेंदबाजों को कहीं प्रहार किया,
तो वहां से कहीं ना कहीं मोमेंटम डेजर्ट पाइपर्स के पास गया। पहले एडम मिलने को छोड़ दे तो बाकी दिलशन मधुशंका, टीम सऊदी, मोइन अली पावर प्ले में किए थे। एक ओवर आखिरी ओवर में पूरी तरीके से प्रहार किया। वहां पे मैक्स होल्डन का भी बल्ला खोला और करीम जन्नत जो कैमियो पर ही खेले थे, लगातार 3 चौके भी खाए थे। तो एक अच्छी खासी और ज्यादा से ज्यादा आउटसाइड ऑफ स्टंप में गेंदबाजी कर रहे थे, रूम दे रहे थे, वहां पे शॉट्स लगाना आसान था। तो इसके तहत 47 रन की पारी के लिए 29 गेंदों में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और एलेक्स हिल्स को चलता क्या कि इसने दिलशन मधुशंका बल्ला चेंज किया, हल्का सा लेंथ को थोड़ा बहुत पीछे रखा और वहां पे कवर के हाथों कैच, वो कड़ाकेदार शॉट्स लगा रहे थे कहीं ना कहीं, डाउन द ग्राउंड शॉट्स भी, मिड विकेट की तरफ भी, वहां पे कवर्स की तरफ भी अच्छी खासी, और वहां पे कैच पकड़ा, 47 रन बनाए। लेकिन मैक्स होल्डर ने भी अच्छी खासी पकड़ बनाया था इस मैच में, भले ही एलेक्स हेल्स का विकेट गिरा हो, लेकिन पारी को संभाल कर रखा और फिर से वही 30-35 रन की पार्टनरशिप डैन लॉरेंस के साथ एक अच्छी खासी साझेदारी निभाया और 48 रन बनाए। हालांकि एडम मिल ने जब दूसरा स्पेल करने आया वहां पे उनको बोल्ड किया, मैक्स होल्डन को 48 रन बनाए, तब तक ऐसा लग रहा था कि शायद मौका है। लेकिन सैम करन और डैन लॉरेंस के बीच एक और कहीं ना कहीं दोनों ही बल्लेबाजों ने एक अच्छी खासी सूझबूझ वाली पारी खेली। रन उतना चाहिए नहीं था, स्पिनर्स रोहन मुस्तफा उतना कारगर साबित नहीं हो रहे थे, ना तो करीम जन्नत ना तो मोइन अली। तो पूरी तरीके से एडम मिलने के अलावा बाकी कोई भी गेंदबाज इस मुकाबले में दिखे नहीं, वो छाप छोड़ते हुए। और आखिर में कहीं ना कहीं एडम मिलने को भी कहीं ना कहीं एक आध ओवर्स में थोड़ा बहुत आखिरी जहाँ पे जीते वहां पे उस ओवर में 14 रन है बना। एडम मिल ने आज जबरदस्त गेंदबाजी की, 2 विकेट चटकाए, बाकी गेंदबाज पूरी तरीके से फीके फीके से रहे। और सैम करन ने 15 गेंदों में 34 रन की केमियो पारी, जो करीम जन्नत ने किया था वो सैम करन ने किया। आज गेंदबाजी में उतना खास प्रभाव नहीं डाला, तो बल्लेबाजी में 15 गेंदों में 34 रन की नाबाद पारी, 2 छक्के 3 चौकों की मदद से। डैन लॉरेंस के 18 गेंदों में 28 रन की नाबाद पारी, और दोनों के बीच एक अर्शदीप पार्टनरशिप, और इसी के साथ मैच जिताकर ले गए और 7 विकेट की एक जबरदस्त जीत। और सिर्फ 16.4 ओवर में ये चेस किया, 163 रन पूरे किए, और यही 190-95 होते तो शायद थोड़ा बहुत टक्कर दे सकते थे अगर बीच में कुछ विकेट्स गवाते, विकेट्स ले पाते गेंदबाज, बाकी के गेंदबाज, एलेक्स हेल्स के विकेट, मैक्स होल्डन के विकेट गिरने के बाद वो नहीं हुआ, और वही सैम करन और डैन लॉरेंस ने उसका फायदा उठाया और मैच जबरदस्त अंदाज में डेजर्ट पाइपर्स के हाथ में। और इसी के साथ अब फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे फिर से डेजर्ट पाइपर्स बनाम कौन, दुबई कैपिटल्स के बीच ये होगा मुकाबला। तो देखते हैं क्या होता है। इस रविवार को एक शानदार ब्लॉकबस्टर फाइनल देखने को मिल सकता है। आईएल T20 तीसरे संस्करण में क्या दुबई कैपिटल्स वो दूसरे सीजन में जब फाइनल में आकर आखिर में जीत के पास पहुंचकर हार का सामना करना पड़ा, क्या इस सीजन वो कारनामा कर पाएंगे डेजर्ट पाइपर्स के खिलाफ? और डेजर्ट पाइपर जैसे इस सीजन प्रदर्शन किया है, क्या ये पहला उनका पहला टाइटल होगा, ये देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।